आज हम बात करेंगे B2 गोएथे एग्ज़ाम की। B2 लेवल के बाद आप या तो गोएथे एग्ज़ाम दे सकते हो या टेल्क एग्ज़ामिनेशन, दोनों ऑप्शंस आपको पता ही हैं, है ना? और इन दोनों पे ही मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई है चैनल पे। अगर नहीं पता है तो सर्च करोगे चैनल पे जाके B2 गोएथे श्राइवन, B2 गोएथे एक्सप्रेशन, B2 टेल्क श्राइवन, तो आपको मिल जाएंगी। और टेल्क के लिए तो अलग से प्लेलिस्ट है, आप जाके वो भी देख सकते हो जिसमें B1 और B2 दोनों की वीडियोस हैं। तो बात करते हैं B2 गोएथे एग्ज़ाम की, उसमें भी श्राइवन टाइल की। श्राइवन टाइल सबसे पहले तो टाइम लिमिट कितना मिलता है आपको टाइम 75 मिनट्स, 75 मिनट्स आपको मिलेंगे। और नंबर ऑफ अवगावन कितने हैं? स्वाय स्वाय अवगावन होते हैं, मतलब 2 टास्क आपको देते हैं। अब 2 टास्क है, 75 मिनट्स का टाइम है, तो मैनेजमेंट कर लेना, टाइम मैनेज बहुत अच्छे से ज़रूरी है, सिस्टमेटिकली करना। जब आप प्रैक्टिस भी करोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि जब आपका लास्ट प्रैक्टिस का लास्ट एकदम एंड होगा, बिल्कुल एंड में आ जाओगे प्रैक्टिस करते करते एग्ज़ाम से जस्ट 3-4 दिन पहले, तो देख लेना कि 75 मिनट्स में आप अपना सही कर पा रहे हो, पेपर पूरा फिनिश। शायद दोनों टाइल आप 75 मिनट्स में कर पा रहे हो, ध्यान रख लेना इस बात को, नहीं तो फिर टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी और हो सकता है आपका पेपर छूट जाए। इस बात को ध्यान रख लेना। और 2 टाइल जो आते हैं, 2 अवगावे जो आते हैं, उसमें क्या है? एक तो होता है फोरम्स बाइत्राग। अभी फोरम्स बाइत्राग क्या है? और दूसरा एक ईमेल राइटिंग। तो पहली चीज़ समझ लेते हैं फोरम्स बाइत्राग क्या है, फिर ईमेल के बारे में बात करेंगे। फोरम्स बाइत्राग क्या होता है? किसी भी टॉपिक पे आपको लिखना होता है, अपना ओपिनियन देना है। जैसे मैंने सपोज टॉपिक चूज़ कर लिया प्लास्टिक। प्लास्टिक प्लास्टिक का यूज़। अब प्लास्टिक का यूज़ आप आल्टा डे टू डे लाइफ में करते हो? कितना करते हो? क्या फ़ायदे हैं कोई? नुकसान ज़्यादा हैं? आपका अपना ओपिनियन क्या है? आपका ओपिनियन क्या है? प्लास्टिक बैग्स को, प्लास्टिक को डे टू डे लाइफ में यूज़ करना चाहिए कि नहीं? नहीं तो फिर उसका अल्टरनेटिव क्या है, वो आप सुझाओगे, बताओगे। भाई प्लास्टिक मत यूज़ करो, इसलिए आजकल और भी दूसरे स्टफ्स हैं जिनसे आप प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकते हो, है ना? हम घरों में देखेंगे डे टू डे लाइफ में हम प्लास्टिक के बर्तन अब यूज़ नहीं करते, क्रॉकरी यूज़ नहीं करते, है ना? उसके आगे और दूसरे मेटल आ गए हैं या दूसरे कोई चीज़ें आ गई हैं, बहुत सुंदर दिखती हैं, वो डेकोरेटिव भी होती है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, और वो हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि प्लास्टिक यूज़ करने से नेचर को काफ़ी लॉस होता है, नेचर को काफ़ी नुकसान होता है। प्लास्टिक मिट्टी में गलता नहीं है, आपको पता है ना? प्लास्टिक मिट्टी में नहीं गलता, बल्कि मिट्टी को और ज़्यादा ख़राब करता है ना? जो उसमें जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं अगर, तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, पेड़ पौधे पैदा ही नहीं होंगे। यदि किसी पेड़ लगा हुआ है गार्डन में, अगर आप प्लास्टिक को मिट्टी में डाल दोगे ना, तो देखना वहाँ पे आसपास की मिट्टी ख़राब हो जाएगी, वहाँ पे घास तक पैदा नहीं होगी, पेड़ पौधे भी वहाँ पे पैदा हो रहे तो वो रुक जाएंगे। तो प्लास्टिक का बहुत नुकसान है। ऐसी पानी में डाल दोगे तो पानी के जो स्पीशीज़ है, मछलियाँ हैं और जो अंदर जो कोरल्स हैं, उनको बहुत नुकसान होता है ना? मछलियाँ प्लास्टिक खा लेंगी, और फिर वही प्लास्टिक मछलियों को, हम भी मच्छी जो नॉनवेज खाते हैं, मछली खाते हैं, तो प्लास्टिक मछली के पेट में, मछली आपके पेट में, और समझ लो इनडायरेक्टली आपके पास ही आ गया वो। तो मैं आपको एक छोटा सा ऐसे बता रहा था कि इस तरह से आप लिख सकते हो। जर्मन में लिखना है, हिंदी अंग्रेजी में नहीं लिखना, है ना? यही तो प्रैक्टिस करनी है, यही तो एग्ज़ाम है B2 का। तो फिर अपना ओपिनियन दोगे, 4 टाइल नाक टाइल बता दोगे, क्या बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेजेस है। ये हो गया आपका फोरम्स बाइत्राग, ठीक है? इसमें आपको लिखना है 100 वर्ड्स में, ठीक है? 100 शब्दों में लिखना है, या 150, ऐसा होता है। एक 100 है, एक 150 वर्ड्स, एक बार देख लोगे पेपर में तो पहले, तो एक 100 वर्ड्स में ये, ठीक है? ईमेल आई थिंक 150 वर्ड्स में। अब ईमेल में क्या आएगा? एक एग्जांपल जैसे मैं पढ़ रहा था अभी, ईमेल इस तरह का आ सकता है कि आपकी अपॉइंटमेंट थी कमिंग लास्ट मंडे की, आप भूल गए, फिर पास्ट जी हावन डेन टर्मिन, फिर पास्ट आप मिस कर गए टर्मिन किसी भी रीज़न से। अब आप दोबारा लिख रहे हो कंसर्न पर्सन, वहाँ पे मेंशन होगा नाम, मेल है फीमेल है, उसी को एड्रेस करना है आपको, उसी को लिखना है, किसी और को नहीं लिखना। तो सबसे पहले देख लेना कि किसी का नाम दिया हुआ है, किसको आपको लिखना है मेल। यदि नाम दिया है तो उसी को मेंशन करोगे, नहीं दिया है तो फिर हमारे पास होता है टिपिकल स्ट्रक्चर, जेयर गेटे दामनुन हेरन, ठीक है? तो उसमें फिर आप बताओगे कि भाई आप अपॉलॉजी, पहले तो सॉरी बोलोगे कि मेरे से मिस होगी, गलती हो गई, क्यों, किस कारण से गलती होगी, क्या कर रहे थे आप, कैसे मिस हो गए, कोई भी रीज़न दोगे कि भाई मैं किसी दूसरे काम में बिज़ी हो गई, या कोई घर में कोई ऐसे ट्रेजेडी हो गई, या कोई कहीं मुझे जाना पड़ गया आउट ऑफ स्टेशन, या बिल्कुल मेरे माइंड से स्किप हो गया क्योंकि 3-4 मेरी और भी 2-3 अपॉइंटमेंट्स थी, तो मेरे को माइंड से स्किप हो गया कि, तो इसलिए अपॉइंटमेंट मिस हो गई, या कोई और कुछ भी रीज़न, आप एक सैलिड रीज़न दोगे इसके लिए। फिर आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए बोलोगे उनसे। 4 पॉइंट्स होते हैं आपके पास,
4 पॉइंट्स के ऊपर लिखना होता है। मैं तो एक पॉइंट बताया, अभी दूसरा पॉइंट है जैसे कि आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि क्या आप मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कर सकते हो फिक्स। आई विल बी देयर, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, आई विल बी वेरी ओब्लाइज्ड, हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, प्लीज़ हाँ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, है ना। इस तरह से बहुत स्टैंडर्ड फ्रेजेस यूज़ करोगे। 2 पॉइंट्स और होते हैं, वो डिपेंड करता है मेल किस तरह का टॉपिक है, उस पर आपको लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें मेल का फॉर्मेट ध्यान रखोगे, स्टार्टिंग है, एंडिंग है। मैंने बताया था ना एक बार, आइनलाइटुंग, हाउपटाइल, ग्रूस फॉर्मल, unterschrift। ये चीज़ें आपके जो मेल के जो मेन कंपोनेंट है वो आपको ध्यान रखना है ना। इसमें गलती नहीं करनी, राइटिंग स्किल्स को बहुत इंप्रूव करना है, गलतियों को अवॉइड करना है। पहले तो मेल का फॉर्मेट आपको पता हो, ईमेल कैसे लिखते हैं, है ना, कहाँ पे स्मॉल लेटर आएगा, कॉमा आएगा, ठीक है, आइनलाइटुंग, है ना, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, एंडिंग कैसे करते हैं, मेन बॉडी में कैसे, मेन बॉडी में जो पॉइंट्स हैं वो मेन बॉडी में ऐड करोगे। फिर ग्रूस फॉर्मल, लास्ट में एंड कैसे करना है। फील ए ग्रूस से बेस्ट होता है, लीव ए ग्रूस से लिख सकते हो, ठीक है। और नीचे अपना नाम दोगे, XYZ ABC, ये सब मत लिखना, ठीक है, गलत होता है। तो ये है आपका B2 का शायद 75 मिनट्स का टाइम। तो करो तैयारी, वीडियोस देखो और कोई एग्ज़ाम बुक खरीद लो, उससे प्रैक्टिस करो। B2 एग्ज़ाम बुक बहुत मिल जाएंगी आपको ऑनलाइन भी, और स्टोर पे जाके भी ले सकते हो। चलिए, ऑल द बेस्ट, अल्लाह स्कूट है। कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप इस तरह का वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट में बता देना। चलिए।